जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। श्रीमद् भागवत पुराण। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण, 12 स्कंद, पहला अध्याय। कलयुग के राजवंशों का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम पधार गए तब पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ तथा अब किस राज्य होगा? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें 9वें स्कंद में यह बात बतलाई थी कि जरासंध के पिता बृहदर्थ के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय अथवा रिपुंजय। उसके मंत्री का नाम होगा शुनक। वह अपने स्वामी को मार डालेगा और अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा। प्रद्योत का पुत्र होगा पालक, पालक का विशाखयूप, विशाखयूप का राजक और राजक का पुत्र होगा नंदी वर्धन। प्रद्योत वंश में यही 5 नरपति होंगे। उनकी संज्ञा होगी प्रचोदन। ये 138 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। इसके पश्चात शिशुनाग नाम का राजा होगा। शिशुनाग का काक वर्ण, उसका क्षेम धर्मा और क्षेम धर्मा का पुत्र होगा क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ का विधिसार उसका अजात शत्रु, फिर दर्भक और दर्भक का पुत्र अजब होगा। अजय से नंदी वर्धन और उससे महानंदी का जन्म होगा। शिशु नाग वंश में ये 10 राजा होंगे। ये सब मिलकर कलयुग में 308 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। प्रिय परीक्षित, महानंदी की शूद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नाम का पुत्र होगा। यह बड़ा बलवान होगा। महानंदी महाप्रज्ञ नाम का निधि का अधिपति होगा, इसलिए लोग उसे महाप्रज्ञ भी कहेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा। तभी से राजलोग प्राय शूद्र और अधार्मिक हो जाएंगे। महाप्रज्ञ पृथ्वी का एक छत्र शासक होगा। उसका शासन का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकेगा। क्षत्रियों के विनाश में हेतु होने की दृष्टि से तो उसे दूसरा परशुराम ही समझना चाहिए। उसके सुमाल्य आदि 8 पुत्र होंगे। वे सभी राजा होंगे और 100 वर्ष तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कौटिल्य, वात्सायन तथा चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वविख्यात नंद और उनके सुमाल्य आदि 8 पुत्रों का नाश कर डालेगा। उनका नाश हो जाने पर कलयुग में मौर्य वंशी नरपति पृथ्वी का राज्य करेंगे। वही ब्राह्मण पहले चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर अभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा वरिशार और वरिशार का अशोकवर्धन। अशोकवर्धन का पुत्र होगा सुयश, सुयश का संगत का शालीशुक और शालीशुक का सोम शर्मा। सोम शर्मा का सतधन्वा और सतधन्वा का पुत्र बृहदर्थ होगा। बृहदर्थ का सेनापति होगा पुष्यमित्र शुंग। वह अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। पुष्यमित्र का अग्निमित्र और अग्निमित्र का सुज्येष्ठ होगा। सुज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का भद्रक और भद्रक का पुलिंद, पुलिंद का घोष और घोष का पुत्र होगा ब्रजमित्र। ब्रजमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र होगा देवभूति। शुंग वंश के ये 10 नरपति 112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे। परीक्षित, शुंग वंशी नरपतियों का राज्य कमल समाप्त होने पर यह पृथ्वी कर्णवंशी नरपतियों के हाथ में चली जाएगी। कर्णवंशी नरपति अपने पूर्वपति राजाओं की अपेक्षा कम गुण वाले होंगे। शुंग वंश का अंतिम नरपति देवभूति बड़ा ही लंपट होगा। उसे उसका मंत्री कर्णवंशी वसुदेव मार डालेगा और अपने बुद्धि बल से स्वयं राज्य करेगा। वसुदेव का पुत्र होगा भूमित्र और भूमित्र का नारायण, नारायण का सुशर्मा, सुशर्मा बड़ा यशस्वी होगा। कर्णवंश के ये 4 नरपति काण्यवायन कहलाएंगे और कलयुग में 345 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। प्रिय परीक्षित, कर्णवंशी सुशर्मा का एक शूद्र सेवक होगा बलि। वह आंध्र जाति का एवं बड़ा दुष्ट होगा। वह सुशर्मा को मारकर कुछ समय तक स्वयं पृथ्वी का राज्य करेगा। इसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा। उस कृष्ण का पुत्र श्रीशांत कर्ण और उसका पौर्णमास होगा। पौर्णमास का
लंबोदर, लंबोदर का पुत्र होगा चिबिलक का मेघापति, मेघास्वाति का अटमान, अटमान का अनिष्टकर्मा, अनिष्टकर्मा का हाले, हाले का तलक, तलक का पुरुष भीरु और पुरुष भीरु का पुत्र होगा राजा सुनंदन। परीक्षित, सुनंदन का पुत्र होगा चकोर, चकोर के 8 पुत्र होंगे जो सभी बहु कहलाएंगे। इनमें सबसे छोटे का नाम होगा शिव स्वाति, वह बड़ा वीर होगा और शत्रुओं का दमन करेगा। शिव स्वाति का गोमती पुत्र और उसका पुत्र होगा पुरीमान। पुरीमान का मेदशिरा, मेदशिरा का शिव स्कंद, शिव स्कंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का विजय और विजय के 2 पुत्र होंगे चंद्रविज्ञ और लेवाधी। परिषद, ये 30 राजा 456 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। परिषद, इसके पश्चात अवरभती नगरी के 7 आभीर, इस गदभी और 16 कंक पृथ्वी का राज्य करेंगे। ये सब के सब बड़े लोभी होंगे। इनके बाद 8 यमन और 14 तुर्क राज्य करेंगे। इसके बाद इस गुरुपिंड और 11 मोन नरपति होंगे। मोनों के अतिरिक्त ये सब 1099 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे तथा 11 मोन नरपति 300 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। जब उनका राज्य का समाप्त हो जाएगा तब किलकिला नाम की नगरी के भूत नंदन नामक राजा होगा। भूतनंद का वंगिरी, वंगिरी का भाई शिशुनंदी तथा शिशुनंदिनी और परबरेक ये 106 वर्ष तक राज्य करेंगे। इनके 13 पुत्र होंगे और वे सबके सब भाई कहलाएंगे। इसके पश्चात पुष्यमित्र नामक क्षत्रिय और उसके पुत्र दुर्मित्र राज्य होगा। परीक्षित, वाहिक वंशी नरपति एक साथ ही विभिन्न प्रदेशों में राज्य करेंगे। उनमें 7 आंध्र देश तथा 7 ही कौशल देश के अधिपति होंगे। कुछ विदुर भूमि के शासक और कुछ निषद देश के स्वामी होंगे। इनके बाद मगध देश का राजा होगा विश्ववर्ती। यह पूर्वोक्त पुरंजय के अतिरिक्त द्वितीय पुरंजय कहलाएगा। यह ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों को पुलिंद, यदु और मद्र आदि मलेच्छ प्राय जातियों के रूप में परिणत कर देगा। इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि यह ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों का नाश करके शूद्र प्राय जनता की रक्षा करेगा। यह अपने बल वीर्य से क्षत्रियों को उजाड़ देगा। पद्मावतीपुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग पर्यंत सुरक्षित पृथ्वी का राज्य करेगा। परिषद, ज्यों का त्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों तो सौराष्ट्र, अवंती, अभीर, सूर, अबुद्र, मालव देश के ब्राह्मण गण संस्कार शून्य हो जाएंगे। इनके बाद मगध देश का राजा होगा विश्वस्पुर। यह पूर्वोक्त पुरंजय के अतिरिक्त द्वितीय पुरंजय कहलाएगा। यह ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों को पुलिंद, यदु और मद्र आदि मलेच्छ प्राय जातियों के रूप में परिणत कर देगा। इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि यह ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों का नाश करके शूद्र प्राय जनता की रक्षा करेगा। यह अपने बल वीर्य से क्षत्रियों को उजाड़ देगा और पद्मावतीपुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग पर्यंत सुरक्षित पृथ्वी का राज्य करेगा। परिषद, जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों सौराष्ट्र, अवंती, अभीर, सूर, अबुद्र और मालव देश के ब्राह्मण गण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। सिंधु तट, चंद्रभागा का तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी और कश्मीर मंडल पर प्राय शूद्रों का संस्कार व ब्रह्मतेज से हीन नामात्र के द्विजों का और मलेच्छों का राज्य होगा। परिषद, ये सब के सब राजा आचार विचार में मलेच्छ होंगे। ये सब एक ही समय भिन्न भिन्न प्रांतों में राज्य करेंगे। ये सब के सब पढ़ले सिरे के झूठे, अधार्मिक और सुलभ दान करने वाले होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाया करेंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गौ, ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। दूसरे की स्त्री और धन हत्या लेने के लिए ये सर्वदा उत्सुक रहेंगे। न तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और न तो घटते। क्षण में रुष्ट तो क्षण में तुष्ट। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। इनमें परंपरागत संस्कार नहीं होंगे।
ये अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे, रजोगुण और तमोगुण से अंधे बने रहेंगे, राजा के वेश में मलेच्छ ही होंगे। वे लूट खसोट अपनी प्रजा का खून चूसेंगे और जब ऐसे लोगों का शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसे ही स्वभाव, आचरण और भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, वे आपस में भी एक दूसरे को उत्पीड़न करेंगे, अनंततः सबके सब नष्ट हो जाएंगे।